टाटा मोटर्स अब दो हिस्सों में बंटने जा रही है, एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी और दूसरी पैसेंजर व्हीकल कंपनी। क्या इससे शेयर धारकों को मिलेगा डबल फायदा या डबल रिस्क? चलिए समझते हैं पूरी कहानी सिंपल लैंग्वेज में। टाटा मोटर्स ने अपने पूरे बिजनेस को दो अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में बांटने का फैसला किया है। पहली कंपनी होगी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें आएंगे ट्रक्स, बसेस और हेवी व्हीकल्स। दूसरी कंपनी होगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इसमें आएंगे टाटा मोटर्स के कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जैगुआर लैंड रोवर। इस मूव का मकसद है हर बिजनेस को अलग फोकस, अलग कैपिटल और अलग स्ट्रैटेजी देना। अब पता करते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं तो अच्छी खबर है, आपको 1.1 रेशियो में नए कमर्शियल व्हीकल कंपनी के शेयर मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है तो आपको उसी के बदले TMLCV का एक शेयर और मिलेगा। इस डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट है 14 अक्टूबर 2025 और इफेक्टिव डेट है 1 अक्टूबर 2025। तो जो भी इन्वेस्टर इस रिकॉर्ड डेट तक टाटा मोटर्स के शेयर्स रखेगा उसे ऑटोमेटिकली नए शेयर्स मिल जाएंगे। चलिए अब ये भी पता करते हैं कि ये डिमर्जर क्यों किया जा रहा है। ये टाटा मोटर्स के तीन मेन सेगमेंट्स हैं। पहला कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें ट्रक्स, बसेस है। दूसरा पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें कार्स प्लस ईवीज शामिल है। तीसरा जैगुआर लैंड रोवर यूके बेस्ड लग्जरी कार बिजनेस। इन तीनों का ग्रोथ पैटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी अलग है। सीवी बिजनेस साइक्लिकल होता है और इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होता है। पीवी बिजनेस में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, स्पेशली ईवी कार्स। जेएलआर लग्जरी सेगमेंट में ग्लोबल एक्सपोजर रखता है, इसलिए मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर हर बिजनेस इंडिपेंडेंट होगा तो वो अपनी कैपिटल, स्ट्रैटेजी और ग्रोथ पर अलग ध्यान दे सकेगा। इसको कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। अब देखते हैं कि क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है। स्ट्रक्चर। अब टाटा मोटर्स दो कंपनीज में स्प्लिट होगी। नहीं बदल रहा है ओनरशिप। जो भी शेयर होल्डर पहले टाटा मोटर्स में है वही दोनों नई कंपनियों में प्रोपोर्शनली शेयर होल्डर रहेगा। इसका मतलब कोई डाइल्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होगी, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग। डीमर्जर की खबर आते ही टाटा मोटर्स के शेयर में लगभग 5% की तेजी देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि इससे वैल्यूएशन अलग अलग बिजनेसेस के लिए ज्यादा साफ होगी। यह मूव टाटा मोटर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि अब सीवी और पीवी बिजनेसेस को अलग स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टर्स मिल सकेंगे। लेकिन हर रिस्ट्रक्चरिंग के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, क्योंकि दोनों नए शेयर्स अलग अलग ट्रेड होंगे। फिर वैल्यूएशन डिफरेंस। सीवी बिजनेस साइक्लिकल है जबकि पीवी बिजनेस हाई ग्रोथ ईवी फोकस्ड है। और लिक्विडिटी इंपैक्ट। नए शेयर्स को सेटल और लिस्ट होने में कुछ समय लग सकता है। और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी। दोनों कंपनियों के लिए एसेट्स, एम्प्लॉइज और लायबिलिटीज का डिवीजन केयरफुली किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल एनालिस्ट्स इसे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मान रहे हैं। टाटा मोटर्स का यह डिमर्जर सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है फ्यूचर ग्रोथ अनलॉक करने की। अब इन्वेस्टर्स को दो अलग बिजनेस मॉडल्स में एक्सपोजर मिलेगा, कमर्शियल स्टेबिलिटी और पैसेंजर ग्रोथ। यानी अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो यह मूव टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।